चलिए यहां से हम यहां पर H1 समझा रहे थे, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग लग गई थी, तो आपका 2 पार्ट हो जाएगा इसमें, ध्यान रखिएगा, सेम चीज 2 पार्ट में आपको देखना है, दोनों वीडियो देखना है। यहां पर H1 ये दिखा रहा है, H1 का अभी भी नहीं समझ में आएगा, ये हेडिंग 1 दिखा रहा है, ठीक है। आते हैं नोटपैड में। अब यहां पर एक लाइन आपको नीचे और लिखना है, एक लाइन यहां नीचे और लिखना है। यहां पर लिखते हैं H2, ठीक है, और यहां पर एक लाइन और लिखता हूं। चलिए एक लाइन यहां पर लिखता है और इसको टैग को यहां पर क्लोज कर रहे हैं। अब यहां पर आपका कोडिंग सहित चल रहा है, ये कोई जूनियर वर्जन यहां पर नहीं है कि हम वर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर कर लिए, अब इसको सेव करते हैं। कहां जाएंगे, यहां पर क्या करेंगे, F5। ये देखिए क्या देखे आपका, पहली लाइन से नीचे वाली लाइन थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी पतली है और छोटी है, ठीक है। चलिए इस तरह का आपको 6 लाइन बनाना है, 6 लाइन्स लिखना है। यहां पर आप देख लीजिएगा कोडिंग, ये कोडिंग, या आप अपना कुछ यहां पर, जैसे आप अपना इंस्टीट्यूट का नाम या जो आप डोमेन बनाए हैं, नकुल GKGS या जो भी राशिद टेक वर्ल्ड, वो आप डाल सकते हैं। यहां पर कमांड लिखा हो, कमांड कॉपी कर दीजिए, आपका सीधा जैसे मेरा हो रहा है वैसे हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब हम HTML आपको विधिवत सिखाएंगे तो वहां पर आपको आएंगे। क्या लिखना है, आप क्या करना है, S3 लिखना है, S3। इसको टैग को बंद करेंगे, अब एक लाइन और करेंगे। यहां पर इसको क्लोज करेंगे। क्लोज में क्या दे रहे हैं, तिरछा वाला स्लैश, ठीक है। यहां पर S3, H2, वैसे वो समझ गया होगा। इस तरह से हम यहां से S3 तक लिखे हैं, कॉपी करते हैं, यहां पर पेस्ट कर देते हैं, H4, फिर यहां करके यहां पर H4 कर देंगे। अच्छा, एक सेकेंड, हमको यहाँ का कॉपी करना था, ये जो लिखा हुआ है ना, ये भी H1 में ही लिखा हुआ है, इसकी साइज सेम है, ठीक है। यहां से हम इसको कॉपी करते हैं, ऊपर वाला नहीं कॉपी करना है, नीचे आता है और पेस्ट करते हैं। यहां पर इसको 4 करते हैं, और जहां ये क्लोज हुआ है इसको भी यहां 4 करते हैं। यहां पर इसको 5 करते हैं, और यहां पर ये क्लोज हुआ है इसको भी हम 5 करते हैं। ये 6 है और यहां पर ये 6 है। हेडिंग सब हेडिंग जब तक आप यहां से कोडिंग के से नहीं समझिएगा तो वही चीज वहां बताएगा। वो जो आप देख रहे हैं स्मॉल, स्मॉलेस्ट, लार्ज, लार्जेस्ट, ये सब देख रहे हैं, यही चीज बता रहा है वो। यहां पर आपका अपना एक्सपीरियंस कहेगा कि नहीं ये चीज वहां यूज किया है। जब आप कोडिंग करेंगे हम बोलेंगे कि वहां पर जो है S3 वाला टाइटल लगाओ, तो आप S3 कैसे समझिएगा कि S3 का साइज कितना है, S6 का साइज कितना है, H4 का साइज कितना है। तो एक जगह इसको हम देखते हैं, कंट्रोल S करते हैं और यहां पर आता है जहां पर मेरा ये रन किया हुआ है, यहां पर पहुंचते हैं, F5 प्रेस करेंगे। क्या देख रहे हैं,
ये दोनों समान है, क्योंकि इसमें भी H1 लगा हुआ है, इसमें भी H1 लगा हुआ है, ये दोनों एक जैसा है। एक जैसा रखना है तो H1 लगाइए, इससे थोड़ा सा छोटा करना है तो H2 लगाइए, उससे और छोटा करना है तो H3 लगाइए। तो आप अपने टेक्स्ट को कितने स्टेप तक छोटा बड़ा कर सकते हैं? 6 स्टेप। और स्टेप का क्या नाम है? HTML में कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे? HTML का H1 to H6 जो भी टैग मतलब क्या हुआ? जिस चीज को, अब टैग क्या होता है? आप मान के चलिए अभी हम HTML आपको नहीं पढ़ा है, हम यहां नीचे लिखते हैं, ठीक है ना? जो भी चीज इस तरह से स्मॉलर, और इसमें जो भी हम लिखेंगे और इसको ऐसे लिखते हैं, इसको बोलता है ओपनिंग टैग। HTML में क्या बोला जाता है? ओपनिंग टैग। जो भी लिखेंगे इस बीच में लिखेंगे, और यहां पर हम इसको स्लैश करके जो भी हम स्लैश दे करके जो भी हम लिखते हैं, यानी जो हम निकाले, यानी जो टैग इस्तेमाल किए उस टैग को हम इस तरह से क्लोज करते हैं। मतलब HTML में, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, वो एक लैंग्वेज है, वेब लैंग्वेज। और ये अन्य लैंग्वेज की अपेक्षा, अन्य लैंग्वेज जो पढ़ेंगे उससे बहुत ही हल्की और मजेदार होती है। वेब लैंग्वेज एक छोटा बच्चा भी जल्दी से सीख सकता है, लेकिन यदि आपको आगे चल करके बीटेक, कंप्यूटर साइंस इत्यादि करना है, तब आपको उप्स लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ये वेब लैंग्वेज है। तो वेब लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? HTML, CSS डायनेमिक साइट बनाने के लिए, कास्केड स्टाइल शीट लैंग्वेज बोलते हैं। फिर कौन सा सीखेंगे? जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। 3 लैंग्वेज सीखेंगे। सिर्फ एक लैंग्वेज भी अच्छा से आप सीख जाते हैं बढ़िया से, लेकिन ये वेबसाइट डेवलप करेंगे अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल बनने के लिए, तो आपको तीनों लैंग्वेज में महारत हासिल करना पड़ेगा, ठीक है? तो HTML क्या करता है? फ्रेम क्रिएट करता है। और CSS क्या करता है? कल्पना कीजिए कि आपका शरीर है, लेकिन वस्त्र विहीन अपने आप को देखेंगे तो कैसा लगेगा? बोरिंग लगेगा। अब वस्त्र जो है वो CSS का डेकोरेट किया, आपको सजा के, आप सज समझ करके या हीरो पर्सनालिटी की तरह इन कर रहे हैं, तो वो CSS का कमाल है। अब आपके पास ब्रांड भी है, ब्रांड कुछ ना कुछ आपको आदेश देता है, यहां बैठो, ये कार्य करो। तो ये 3 लैंग्वेज समझ लेना है कि फ्रेम तैयार करने वाला HTML है, डेकोरेट करने वाला CSS है, और ब्रांड देने वाला जावास्क्रिप्ट है। तो तीनों चीज सीख लिए, और पहले उधर से हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं। ऐसा थोड़े कि आपका फोटोशॉप के बाद अब क्लास रुक जाएगी क्या? हम हर चीज थोड़ा थोड़ा आपको दे दिए, इसलिए कि जब हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जबकि प्रोजेक्ट की क्लास आप BCA करेंगे या कुछ करेंगे तो लास्ट सेशन में आता है, और लास्ट सेशन में बच्चा उकता जाता है, बहुत चीज छोड़ दिया, बीच में नहीं पढ़ा। लेकिन यहां पर आप पहले प्रोजेक्ट ही पर ध्यान दे रहे हैं। हमको ड्राइवर बनना है तो गाड़ी आदेश चलाएंगे, ऐसा नहीं कि पहले गाड़ी का थ्योरी पढ़ने बैठेंगे। आज आप मोटरसाइकिल करेंगे तो क्या थ्योरी पढ़िएगा 6 महीना तक? कि आज से गाड़ी सोचिएगा कि किसी से पकड़ता है, बोलता है कि हमको थोड़ा सा सिखा दो, ये सोचेंगे ना? बाद में देखा जाएगा, बिना थ्योरियों का प्रैक्टिकल होता है। तो ज्यादा थ्योरी का इसमें जब हम कार्य करते हैं जरूरत नहीं है, ठीक है ना? थोड़ी बहुत कुछ ऐसी स्टडी आती है, जैसे टैली है तो बेसिक अकाउंट सीखना पड़ता है, यहां भी सीखना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज है। ये क्या है? ये टैग है, ठीक है? ये टैग है, ध्यान रखना है। इसको हम हटा देते हैं, इसकी इसमें जरूरत नहीं है। तो हमको उम्मीद है कि आपने ये हेडिंग लगाना सीखा। अब चलते हैं हम अपने कंट्रोल पैनल में, यहां पर आते हैं, यहां पर हम लिख रहे थे। अब ये समझिए कि अगर यहां पर 1 2 3 4 5 6 है ना, अगर बाय चांस आप यहां पर यूज कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? सबसे ये लाइन, इस तरह का लाइन आ गया, ठीक है? अब ये आप पर निर्भर करता है कि हेडिंग और सब हेडिंग क्या है। ये मुख्य हेडिंग हुआ, तो मुख्य हेडिंग को आप H1 के रूप में रख सकते हैं। ये मेजर हेडिंग हो गया। आपको लगता है कि ये ठीक है तो ठीक है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा बड़ा ये भी दिख रहा है, ये तो और बड़ा है, ये उल्टा है।
ये देखिए इस तरह से आपका ये बन रहा है। नॉर्मल रखते हैं, ये नॉर्मल से ही हमको ठीक दिख रहा है। इसको यहां से इसको भी नॉर्मल करते हैं। इसकी जो हिंदी आ रही है, अब चलते हैं यहां से। आप फॉन्ट वगैरह को बदल सकते हैं। देखिए यहां पर भी वही चीज है, वही चीज दिख रहा है। यहां से ये फॉन्ट है, ये इस तरह से दिख रहा है। ये दोनों एक में ही आ रहा है। ये फॉन्ट टाइप यहीं से आएगा। ये फॉन्ट साइज है, यहां से साइज है। इसको नॉर्मल करते हैं। ये देखिए नॉर्मल हुआ, और यहां से ये थोड़ा सा बड़ा है, लार्ज है। ये देखिए आप यहां से इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर फोटो डालिएगा तो इस तरह से, ये सब जो है आप अपने सुविधा अनुसार, आपको लगता है कि ये भी नॉर्मल होना चाहिए, या जो ये आपके सेटिंग पर निर्भर करेगा कि आप इसको अपने से बनाइए। अब यहां से ये देखिए, ये पॉइंट वाइज हम किए थे, तो पॉइंट वहां पर दिख रहा है ऑटोमेटिक। आप यहाँ कुछ नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा है। जैसे हम पब्लिश करके देखते हैं, हम पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद आप आइए यहां से व्यू पर आइए, ठीक है। यहां पर आप क्लिक करेगा तो आपके में पहुंच जाएगा। देखिए यहां पर पॉइंट आपका दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको कंट्रोल पैनल में पॉइंट नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां तो दिख रहा है ना, जो आप वर्ड में सेट किए हैं। तो इसका मतलब वर्ड का सेटिंग खाली कॉपी करके यहां लाना है, और थोड़ा बहुत जो है हेडिंग, सब हेडिंग, ये आपको सेट करना है। तो एक फोटो यहां पर चाहिए, ठीक है। अब उसका एक लगाते हैं। यहां से हम फोटो बना चुके हैं। अब हम कंप्यूटर में आते हैं, जहां पर हम डाउनलोड करके रखे हैं वहां से ब्राउज करेंगे उसको। ब्राउज, हम डाउनलोड, यहां पर मेरी इमेज लगी हुई है। वेट करेंगे प्रोसेसिंग तक। यहां पर इंटरनेट स्पीड अब चाहिए। ये देखिए जब आप फोटो लाते हैं, ये ज्यादा दूरी हो गया, ठीक है। यहां से देखिए इस पर जब क्लिक करते हैं, तो यहां पर बहुत सारा आपको एडिशनल ऑप्शन भी आता है। देखिए क्लिक करते हैं, ये देखिए यहां पर दिख रहा है ना, ये यहां पर सेंटर के लिए है, ये राइट के लिए है। आप कहां रखना चाहते हैं, ये लेफ्ट के लिए है, तो हम सेंटर में इसको रख रहे हैं। दूसरा यहां पर है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, यहां से लार्ज, लार्ज पर ही रहने देते हैं। अब यहां से हम इसको अपडेट करेंगे, और अपडेट करने के साथ साथ अगर आपका जेन्युइन आप पोस्ट लिखे हैं, यहां पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यहां पर डिस्क्रिप्शन जो लगभग जो है 150 शब्दों में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो इसको हम अपडेट करते हैं। अपडेट करने के साथ हम आएंगे यहां पर, और यहां से व्यू या रिफ्रेश कर देंगे। यहां थे, रिफ्रेश कर देते हैं यहां से। ये देखिए आ गया फोटो। अब कहीं भी हेडिंग पर क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट में शो करने लगेगी। जब आप प्रोफेशनल सीखते जाएंगे तो मजा लगेगा आपको सीखने में। प्लस इससे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, घर से भी बना सकते हैं दूसरे का। देखिए यहां से दिख रहा है, हमने जो जो किया है वो यहां से दिख रहा है। जैसे इसको डिस्प्ले करना है, ये यहां पर हम लिखे थे। कमेंट यहां से कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा ये है, ये दिख रहा है, ठीक है। हर चीज आपको यहां पर दिखने लगा। आप न्यूज चैनल भी बना सकते हैं।
अपने आस पड़ोस का न्यूज, या अपने चैनल में एक न्यूज का कॉलम बना लेंगे, कॉलम नहीं बल्कि एक टैग बना लेंगे न्यूज। तो न्यूज पर आप किस तरह का न्यूज रखना, लोकल न्यूज, नेशनल न्यूज, है ना। तो 2 बक्सा बना लेंगे, लोकल में अपने आस पड़ोस का न्यूज डाल देंगे, या रोज पेपर पढ़ेंगे, पेपर से कटिंग करके एआई को दे देंगे, अपने लिख देगा फिर फ्रेश, फिर आप करेक्शन करके उसको अपने पर चढ़ा लीजिए, कोई घटना घटी तो घटना वाला चीज लोग जा पढ़ता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। सबको धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और आने वाले समय में हमारा जो लक्ष्य है कि आप वेब डेवलपर बन करके वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जिनको क्लास में नींद नहीं आती उनको छोड़कर, उनके लिए आपका जो कार्य कर रहे हैं वही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, जिनको जुनून है कंप्यूटर साइंस से आगे बढ़ने का वो तो बनेंगे ही। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास यहीं पर विराम देता है। थैंक यू।